आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट इंडिया सेंचुरी से खिताब करेंगे। एनडीए की इत्तेहादी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने असेंबली इंतखाबात के लिए 8 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर असेंबली के 9 मुंतखबा अराकीन असेंबली को आज श्रीनगर में हलफ दिलाया जाएगा। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड से मुताल्लिक तंजीम ईपीएफओ ने इस साल अगस्त में कुल 18,50,000 मेंबरों को शामिल किया है। मालदीव के सदर ने मुल्क में भारत के यूपीआई को मुतारफ कराने का फैसला किया है। और क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 32 रन से शिकस्त देकर पहली मर्तबा खवातीन के T20 आलमी कप का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 द इंडिया सेंचुरी से खिताब करेंगे। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि वो आज सुबह 10 बजे सरबराह इजलास से खिताब करने के मुतमन्नी हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत की तरक्की की दास्तान ने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है और हमारी युवा शक्ति मुल्क को नई बुलंदियों तक ले जा रही है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत की अहम हुसूलियाबियों के बारे में बात करेंगे और इस बात पर रोशनी डालेंगे कि भारत किस तरह आलमी सतह पर रोशन मुकाम के तौर पर उभरा है। तवक्को है कि वजीर आजम के इफ्तिताही खुतबे में 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने और साथ ही 2031 तक भारत को तीसरी बड़ी मईशत बनाने के मौज़ूआत छाए रहेंगे। इस सरबराह इजलास में दीगर शख्सियात के अलावा भूटान के वजीर आजम शेरिंग टोब्गे, बारबाडोस के वजीर आजम मिया मोटेली और बरतानिया के साबिक वजीर आजम डेविड कैमरन भी शिरकत करेंगे। झारखंड में एनडीए की इत्तेहादी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन एजेएसयू ने असेंबली इंतखाबात के लिए 8 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की है। पार्टी चीफ सुदेश कुमार महतो सिल्ली हलके से चुनाव लड़ेंगे, जबकि सीनियर रहनुमा लंबोदर महतो को गोमिया असेंबली हलके से टिकट दिया गया है। ये फैसला रांची में पार्टी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में लिया गया। एनडीए के सीटों के बंटवारे के फार्मूले के मुताबिक एजेएसयू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 पर और चिराग पासवान की कयादत वाली एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी बाकी मादा 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 81 रुकनी झारखंड असेंबली के इंतखाबात 13 और 20 नवंबर को 2 मरहलों में मुनक्किद होंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बाद अब सीपीआईएमएल ने भी आईएनडीआईए ब्लॉक की इत्तेहादी पार्टियों के दरमियान सीटों की तकसीम पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। दोनों पार्टियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अल्टीमेटम दिया है कि वो आज 11 बजे तक उनकी मांगों को पूरा करे, वरना वो कोई फैसला लेने के लिए आजाद होंगे। आईएनडीआईए ब्लॉक के दरमियान सीटों की तकसीम के फार्मूले के तहत 70 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को, जबकि 11 सीटें आरजेडी और सीपीआईएमएल को दी गई हैं। आरजेडी के सीनियर रहनुमा मनोज कुमार झा ने कहा है कि रियासत में 18 से 20 असेंबली हलके ऐसे हैं जहां पार्टी अपने बलबूते पर बीजेपी को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस हकीकत को मलहूज़ नजर रखना चाहिए। राजद का कम से कम 22 जगहों पर एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं। 7 पे हम पिछली बार लड़े, एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 पे मजबूत हैं, लेकिन अगर ये 12-13 भी होता तो हमें स्वीकार्य है। कई विधायक हिलने डुलने लगे, हमारा तो एक ही विधायक था। तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। महाराष्ट्र रियासत में असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियों में तेजी आती जा रही है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। बीजेपी ने इंतखाबात के लिए 99 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की है। तफसील हमारे नामानिगार से। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस नागपुर जुनूब मगरिब असेंबली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जबकि महाराष्ट्र बीजेपी सदर चंद्रशेखर बावनकुळे को कामठी से उम्मीदवारी दी गई है। रियासती वजीर गिरीश महाजन जामनेर से,
جبکہ سدھیر منگنٹیوار بلارپور اسمبلی حلقے سے انتخاب لڑیں گے. اس کے علاوہ بی جے پی نے آشیش شیلار کو باندرا مغرب، منگل پربھات لوڈھا کو ملبار ہلز، راہل نارویکر کو کولابا اور اشوک چوہان کو بھوکر اسمبلی حلقے سے میدان میں اتارا ہے. برسر اقتدار مہایوتی کی سیٹوں کی تقسیم کا فارمولا ابھی طے نہیں ہوا ہے، جبکہ مہاوکاس آگھاڑی کا کہنا ہے کہ ان کی سیٹوں کی تقسیم سے متعلق بات چیت آخری مرحلے میں ہے اور جلد ہی ان کا اعلان کر دیا جائے گا. اس دوران شیو سنگرام پارٹی کے بانی آنجہانی ونائک میٹے کی اہلیہ ڈاکٹر جیوتی میٹے نے این سی پی شرد پوار گروپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور بیڑ اسمبلی حلقے سے انتخاب لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب نندوربار ڈسٹرکٹ کونسل کے سابق صدر بھرت گاوت نے این سی پی کا دامن تھاما ہے، جبکہ ونچت بہوجن آگھاڑی کے سدھارتھ دیولے اور سابق قانون ساز پرشورام اوپرکر شیو سینا یو بی ٹی میں شامل ہو گئے ہیں. بیڑ ضلع کے بی جے پی ضلع صدر راجندر مسکے نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے اور فی الحال کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے. ممبئی سے انکتا آپٹے کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں ضمیر رضوی. آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے مقامی لوگوں کو زمین کے حقوق فراہم کرنے کے لیے گوہاٹی میں مشن وسندھرا 3.0 کا آغاز کیا ہے. اس کے تحت زمین سے متعلق مختلف خدمات کو ڈیجیٹائز کرنے اور ریاست کے لوگوں کے فائدے کے لیے نقشے شائع کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے محکمہ ریونیو کے ڈیجی ڈاک کا بھی آغاز کیا، جو کہ غیر رجسٹرڈ اور اختیاری رجسٹری کے قابل دستاویزات کے لیے ایک ڈیجیٹل ڈائریکٹری ہے. یہ ڈائریکٹری زمین سے متعلق خدمات کو آسان بنائے گی، پروسیسنگ کے وقت کو کم کرے گی اور عوامی سہولت میں اضافہ کرے گی، نیز رسائی اور کارکردگی کو بہتر بنائے گی. اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد ان کی حکومت نے آسام میں مقامی برادریوں کو زمین کے حقوق فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ایک ایسا مشق ہے جو آزادی کے 75 سال بعد شروع کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اسی مقصد کے ساتھ 2021 میں مشن وسندھرا شروع کیا گیا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ آسام حکومت نے مشن وسندھرا 1 کے تحت 9 مہینے میں 8 لاکھ درخواستوں کو نپٹا دیا ہے. محنت اور روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا آج نئی دلی میں غیر منظم کارکنوں کے لیے ایک ہی مرکز پر ہر طرح کی سہولت کے ای شرم پلیٹ فارم کا آغاز کریں گے. یہ پلیٹ فارم ایک ثالث کے طور پر کام کرے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ غیر منظم کارکنوں کو حکومت کی مختلف اسکیموں کی بآسانی رسائی ہوئی ہے. اس پہل کا بنیادی مقصد ایک واحد پلیٹ فارم کے ذریعے مؤثر طور پر غیر منظم کارکنوں کے لیے سماجی سیکیورٹی اور بہبود کی تمام اسکیموں کے فائدے کے بارے میں مکمل معلومات دینا ہے. اس پہل سے غیر منظم کارکنوں کو ان کے لیے ڈیزائن کی گئی اسکیموں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے میں مدد ملے گی. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج نئی دلی میں شہری اراضی کے ریکارڈز کے سروے اور دوبارہ سروے میں جدید ٹیکنالوجیوں کے موضوع پر بین الاقوامی ورکشاپ کا افتتاح کریں گے. اس ورکشاپ میں شہری اراضی کے ریکارڈ کو جدید بنانے، موجودہ قابل عمل تکنیکی حل اور منتخبہ شہری علاقوں کے لیے پائلٹ پروجیکٹ منصوبہ بندی سہولت میں بہترین عالمی سرگرمیوں کی نمائش کی جائے گی. وادی کشمیر کے بارامولہ ضلع میں کنٹرول لائن سے متصل اڑی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مڈبھیڑ میں ایک مسلح دہشت گرد ہلاک ہو گیا. پولیس نے بتایا ہے کہ در اندازی کی ایک کارروائی کے تحت فورسز کی ٹیم کے مشتبہ نقل و حمل دیکھے جانے کے بعد فوجیوں نے دہشت گردوں کو للکارا. دہشت گردوں نے تب اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 9 منتخبہ ایم ایل ایز کو آج سری نگر میں حلف دلایا جائے گا. عبوری اسپیکر مبارک گل ایم ایل ایز کو عہدے کا حلف دلائیں گے. ان میں 51 نئے رکن شامل ہیں. حلف برداری کی تقریب دن میں 2 بجے ہوگی. بی جے پی کے 29 سالہ شگن پریہار سب سے کم عمر قانون ساز ممبر ہیں، جبکہ چراری شریف کے نیشنل کانفرنس کے 80 سالہ آزمودہ کار ایم ایل اے عبد الرحیم راتھر سب سے معمر شخص ہیں. جناب راتھر اور پارٹی رفقا علی محمد ساگر ایسے 2 افراد ہیں جو ریکارڈ 7ویں مرتبہ اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے ہیں. ساگر 1983 سے قانون ساز اسمبلی کے ایک رکن ہیں، جبکہ راتھر نے 1977 سے ایک قانون ساز کی حیثیت سے اپنا طویل سفر شروع کیا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے.
मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड से मुतालिक तंजीम EPFO ने इस साल अगस्त के महीने में कुल 18,63,000 मेंबर शामिल किए हैं। मेहनत और रोजगार की वजारत ने कहा है कि तकरीबन 9,30,000 नए मेंबरों ने अगस्त के महीने में इंदराज कराया है। कुल नए मेंबरों में से तकरीबन 2,53,00,000 खातून मेंबर हैं। इलाकाई फजाई राब्ते की स्कीम उड़े देश का आम नागरिक RCS उड़ान ने आज अपने आगाज के 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस स्कीम को शहरी हवाबाजी की वजारत ने 21 अक्टूबर 2016 को शुरू किया था। उड़ान स्कीम मुल्क के फजाई राब्ते से महरूम इलाकों में फजाई रास्तों को बेहतर बनाने और आम शहरियों की उमंगों को पूरा करने पर मरकूज है। इस स्कीम के तहत पहली परवाज को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को रवाना किया था। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। उड़ान स्कीम की शुरुआत के साथ ही 600 उड़ान रूट्स फाल हो चुके हैं, जिन पर 1,44,00,000 से ज्यादा मुसाफिर उड़ान भर चुके हैं। ये फिजाई सफर को काबिल दस्तरस बनाने की इस स्कीम की कामयाबी का मुजाहरा करता है। उड़ान स्कीम के जरिए मुल्क के तूल अर्ज पर 34 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को जोड़ा जा चुका है। स्कीम के तहत मुल्क के शुमाल मशरिकी हिस्से में 2 हेलीपोर्ट्स के अलावा 10 हवाई अड्डों को भी फाल बना दिया गया है। इलाकाई कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान न सिर्फ दूसरे और तीसरे जुमरे के शहरों को राब्ते फराहम कर रही है, बल्कि सयाहत के शोबे में भी काबिल जिक्र ताउन फराहम कर रही है। उड़ान स्कीम से कई हवाई अड्डों को जिला मिली है और फिजाई राब्तों और इलाकाई तरक्की में इजाफा हुआ है। आनंद कुमार और भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने अपने मुल्क में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को मुतारफ कराने का फैसला किया है। सदर के दफ्तर ने ऐलान किया है कि ये फैसला काबीना की सिफारिश पर लिया गया है। भारतीय सयाह करेंसी तब्दीली करने की परेशानी के बगैर UPI से चलने वाले ऐप पर भारतीय रुपए में लेन देन करने के अहल होंगे। इस इक़दाम से इजाफा शुदा माली शमूलियत, माली लेन देन में बेहतरी और इजाफा शुदा डिजिटल बुनियादी ढांचे समेत मालदीव की मईशत को वसी फायदे हासिल होने का इम्कान है। इस साल अगस्त में वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर के दौरे के दौरान मालदीव में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को नाफिज करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत के एक इकरारनामे पर दस्तखत किए गए थे। खवातीन के T20 आलमी कप में कल रात दुबई के बैनुल अक़वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में सोफी डेविड की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम ने तारीख रकम की और जनूबी अफ्रीका को 32 रन से हराकर पहली मर्तबा खवातीन T20 आलमी कप का खिताब जीत लिया। कौमी पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के लखन सिंह ने पंची में कल मर्दों की S4 100 मीटर फ्री स्टाइल मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारों ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से कल नेशनल वाटर अवार्ड दिए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। ये इनामात कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अता किए जाएंगे। वहीं अखबार ने वजीर आजम मोदी के इस बयान को भी नुमाया जगह दी है, जिसमें उन्होंने वाराणसी के R जयशंकर अस्पताल को रूहानियत और जदीदियत का संगम करार दिया है। वजीर आजम मोदी ने कल इस अस्पताल का इफ्तिताह किया और इसे अवाम को वक्फ किया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के 99 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। इस फहरिस्त में 13 खवातीन उम्मीदवारों को जगह दी गई है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में NDTV वर्ल्ड समिट इंडिया सेंचुरी से खिताब करेंगे। NDA की इत्तेहादी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने असेंबली इंतखाबात के लिए 8 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर असेंबली के 9 मुंतखबा अराकीन असेंबली को आज श्रीनगर में हलफ दिलाया जाएगा। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड से मुतालिक तंजीम EPFO ने इस साल अगस्त में कुल 18,50,000 मेंबरों को शामिल किया है। मालदीव के सदर ने मुल्क में भारत के UPI को मुतारिफ कराने का फैसला किया है और क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 32 रन से शिकस्त देकर पहली मर्तबा खवातीन के T20 आलमी कप का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।